आज का टॉपिक है हमारे पास जीरो वेक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। बच्चों नाम तो है इसका जीरो वेक्टर, यहाँ पे जीरो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, और वेक्टर इट मीन्स उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन का वे। हमें बात आती है कि हमें इसकी जरूरत ही क्या है बच्चों इसको स्टडी करने की। वाई इज द नीड फॉर द जीरो वेक्टर। बच्चों मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर है, तुम्हें दे दिया गया कि एक वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है, और तुमसे पूछा गया कि ए माइनस बी किसके इक्वल है, तो कैसे निकालोगे? इसका मतलब है ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, वो दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर मैं इसको माइनस करूं तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है मेरे पास कितना आएगा, जीरो। तो जीरो मतलब इनका मैग्नीट्यूड जीरो है, और डायरेक्शन क्या होगी, जो ए और बी की डायरेक्शन होगी वही मेरे पास क्या होगी, उस जीरो वेक्टर की डायरेक्शन भी वही होगी। फिर हमारे पास आते हैं बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज। अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर है ए, अगर मैंने उसमें जीरो वेक्टर को ऐड किया, तो जीरो को अगर मैं ऐड करूं तो बच्चों उसको मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास सेम। तो डायरेक्शन भी जो ए और जीरो की डायरेक्शन होगी वही रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ जाएगी। मेरे पास एक वेक्टर कोई भी एक रियल नंबर है लैम्डा, अगर मैंने उसको जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई किया देन मुझे क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर। किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो जीरो ही आएगा, और डायरेक्शन क्या होगी, जो इसकी डायरेक्शन होगी। अगर आप एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें आंसर जो मिलेगा वो वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, इसीलिए तुम